राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देखो तो आज हम बात करेंगे वाच्य की। वाच्य क्या है? भाषा के सही ज्ञान के लिए क्या है, वाच्य का आकार समझना बहुत जरूरी होता है। वाच्य जो होते हैं, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और 3 नंबर पे होता है भाववाच्य। अब हमें करना क्या है कि जब वाच्य को परिवर्तन करना है तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कर्तृ जो वाच्य जो होता है, इस कर्तृवाच्य में कर्ता जो होता है, कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है। प्रथमा विभक्ति में क्रिया जो होती है वह कर्ता के वचन के अनुसार होती है। अगर जिस प्रकार से कोई भी वाक्य अगर दिया हुआ है, उस वाक्य में अगर कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया प्रथम पुरुष के अनुसार होगी। अगर कर्ता मध्यम पुरुष का है, मध्यम पुरुष के अनुसार होगी। अगर उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष के अनुसार होगी। उस वाक्य के जो कर्ता है उसका वचन और उसका पुरुष और उसका लिंग देख करके क्या किया जाता है, क्रिया रूप लगाया जाता है। क्रमवाच्य में जो कर्ता जो होता है वह कर्ता हमेशा कौन सी में, तृतीया विभक्ति में होता है। और कर्म जो होता है अगर है तो कर्म आपको हमेशा कौन सी विभक्ति मिलेगा, प्रथमा विभक्ति में मिलेगा। कहने का तात्पर्य यही हो गया कि कर्मवाच्य जो है, इस कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया में जाएगा, कर्म जो कौन सी में जाएगा, प्रथमा में जाएगा। और क्रिया किसके अनुसार, कर्तृवाच्य में तो क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार लगा रहे थे, लेकिन कर्मवाच्य में जो क्रिया जो लगाएंगे वह किसके अनुसार, कर्म के वचन देख करके उसके वचन के अनुसार लगाया जाता है। अगर मान लो हम किसी भी वाक्य को, किसी भी जो कोई भी वाक्य है, अगर उसको कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में हम चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या देखेंगे, उसके कर्ता जो होता है उस कर्ता को क्या करेंगे, प्रथमा विभक्ति से तृतीय विभक्ति में लेके जाएंगे। अगर कर्म है, अगर कर्म है तो कर्म को कौन सी में, प्रथमा विभक्ति में रखेंगे। अगर है तो ही। अगर मान लो किसी वाक्य में कर्म नहीं दिया हुआ है, किसी वाक्य में कर्म नहीं दिया हुआ है तो हमारे को क्या करना है कि कर्तृवाच्य से अगर कर्मवाच्य में हम वाक्य को चेंज कर रहे हैं तो जो कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है उसके वचन के अनुसार उसको क्या करेंगे, तृतीया में लेके जाएंगे। और कर्म अगर दिया हुआ है तो कर्म को क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति से कौन सी विभक्ति में रख देंगे, प्रथमा विभक्ति में रख देंगे। और उसके वचन के अनुसार, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन, उसके अनुसार क्या करेंगे, क्रिया का रूप लगाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, एक वाच्य में आपको परिवर्तित करके बताता हूँ, देखना ध्यान से। अभी मैंने बात की कि कर्तृ जो वाच्य होता है, इससे कर्तृवाच्य में कर्ता कौन सी विभक्ति में होगा, कौन सी विभक्ति में होगा कर्ता, कर्ता हाँ कर्तृवाच्य में, हाँ प्रथमा में। कर्ता जो होता है वह प्रथमा विभक्ति में। कर्म अगर दिया हुआ है तो कर्म कौन सी विभक्ति में होगा, द्वितीय विभक्ति में। क्रिया हमेशा किसके अनुसार आती है, क्रिया कर्ता के अनुसार, यानी कर्ता जो होता है उस कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। कर्ता का पुरुष, वचन और उसका लिंग देकर के ही क्या की जाती है, क्रिया का निरूपण किया जाता है, क्रिया रूप लगाया जाता है। अगर इसी कर्तृवाच्य को हम क्या करेंगे, कर्मवाच्य में अगर परिवर्तित करेंगे, मानो कोई भी हमारे पास कोई वाक्य है, अगर उस वाक्य को क्या कर रहे हैं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में अगर हम परिवर्तित कर रहे हैं तो हमें करना क्या है, कर्ता जो प्रथमा विभक्ति में होता है उस कर्ता को तो कौन सी विभक्ति में लेके जाएंगे, तृतीया विभक्ति में लेके जाएंगे। कौन सी विभक्ति में लेके जाएंगे, तृतीया विभक्ति में। कर्म अगर दिया हुआ है, क्योंकि कर्तृवाच्य में जो वाक्य जो है वह सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है। कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य में अगर वाच्य को परिवर्तित कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जो कर्ता जो प्रथमा में होता है उसको तृतीया में लेके जाएंगे। अगर कर्म है
तो उसको द्वितीय विभक्ति से कौन सी विभक्ति में लेके आएंगे, प्रथमा विभक्ति में लेके आएंगे। और क्रिया यहाँ कर्ता के वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार क्रिया लगा रहे थे, लेकिन कर्मवाच्य में हम क्या करेंगे, जब कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं तो क्रिया हमें क्या करना है, इसके अनुसार जो हमने कर्ता को तो तृतीया में रख दिया और कर्म को प्रथमा विभक्ति में लेके आए हैं, इस कर्म के वचन के अनुसार क्या करेंगे, क्रिया लगाएंगे। अगर कर्म जो है एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन, जिस भी वचन में होगा उसी वचन के अनुसार हम क्या करेंगे, क्रिया का निरूपण करेंगे, क्रिया रूप लगाएंगे या खाएंगे, आप कह सकते हैं कि धातु रूप लगाएंगे। किसी भी वाक्य को, जैसे मैं कोई वाक्य लिख रहा हूं, जैसे ते पुस्तकम पठन्ति, यहां ये वाक्य जो दिया हुआ है ये कर्तृवाच्य है, इसमें जो कर्ता जो है क्या है, ते का अर्थ होता है पुल्लिंग में वे सब, क्योंकि स्त्रीलिंग में इसका द्विवचन रूप होता है लेकिन पुल्लिंग में इसका क्या होता है, बहुवचन रूप होता है। ये किसके आधार पर पहचाने, हम क्रिया के आधार पर पहचाने, क्योंकि क्रिया किसकी दी हुई है, यहाँ पर बहुवचन की दी हुई है, तो ये क्या है, प्रथम किसमें है, प्रथम पुरुष के बहुवचन में है और पुल्लिंग रूप है। अगर इस वाक्य को ये कहा जाए कि हमारे को कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यह जो कर्ता जो कौन सी विभक्ति में दिया हुआ है, प्रथमा विभक्ति में दिया हुआ है, कौन सा वचन है, बहुवचन रूप है, ये कौन सा बहुवचन रूप है, और कौन सा है बहुवचन रूप है, इसको क्या करेंगे, इस कर्ता को तृतीया विभक्ति में लेके जाएंगे और तृतीया विभक्ति में बहुवचन में लेके जाएंगे, तो क्या बनता है, ते है। ऊपर लिख देता हूं मैं इसको, क्या बनता है, ते है, क्योंकि जो कर्ता जो है हमारा क्या है, बहुवचन रूप है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है, तो क्या करेंगे, इसको कर्म में लेके जाएंगे अर्थात तृतीया विभक्ति में लेके जाएंगे, तो इसका क्या बनेगा, ते है। अब कर्म अगर दिया हुआ है तो इसको कौन सी विभक्ति में रख दो, प्रथमा विभक्ति में रख दो, कौन सी, पुस्तकाय या पुस्तकम। अब क्रिया यहाँ किसके अनुसार लगाएंगे, यहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार आ रही थी, यहाँ तो क्रिया कर्ता के अनुसार आ रही थी, लेकिन कर्मवाच्य में हम परिवर्तित कर रहे हैं तो क्रिया किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। कर्म देखा जाएगा कि एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन। यहाँ कर्म क्या दिया हुआ है, एक वचन दिया हुआ है, तो क्या करना है हमें, आत्मनेपदी धातु की क्या करना है, आत्मनेपदी धातु को किसमें रखना है, एक वचन में रखना है, तो क्या बनेगा, पठ्यते। किया क्या हमने, सबसे पहले हमने ये किया कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में अगर हम वाक्य को परिवर्तित कर रहे हैं तो कर्ता जो प्रथमा में होता है उस कर्ता को प्रथमा से किस में लेके जाएंगे, तृतीया में लेके जाएंगे। कर्म अगर दिया हुआ है तो कर्म हमेशा कौन सी में होता है, कर्तृवाच्य में, द्वितीय विभक्ति में होता है, और उसको कर्मवाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं तो कौन सी में लेके जाएंगे, प्रथमा विभक्ति में लेके जाएंगे। कर्तृवाच्य में क्रिया या धातु रूप किसके अनुसार, कर्ता के वचन के अनुसार लगाया जाता है, लेकिन कर्मवाच्य में हम परिवर्तित कर रहे हैं तो जो धातु रूप जो होता है वो किसके अनुसार लगाया जाता है, कर्म के अनुसार लगाया जाता है। कर्म का यह आधार देखा जाता है कि कर्म जो है एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन, उसी के अनुसार क्या करेंगे, इसका धातु रूप का निर्माण करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, ते शब्द है, इस ते को हमने तृतीया में परिवर्तित किया, पुस्तक जो है कर्म था, द्वितीया से हम प्रथमा में लेके गए। क्रिया यहाँ ये कर्म जो है एक वचन है तो क्रिया भी हमने किसकी लगाई, एक वचन की ही लगाई। जैसे दूसरा अन्य उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना एक बार। जैसे मैंने लिखा है, अहम श्लोको पठामि। अगर इस वाक्य को ये कहा जाए कि ये जो वाक्य है ये कर्तृवाच्य है, इस वाक्य को ये कहा जाए कि कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए, तो सबसे पहले क्या करना है हमारे को, ये कर्ता जो प्रथमा विभक्ति में दिया हुआ है इसको क्या करना है हमारे को, तृतीया विभक्ति में लेके जाना है। अहम का तृतीया में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, क्या होगा, मया। अब देखो यहाँ कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है, और क्रिया किसकी आई है, उत्तम पुरुष के एक वचन की। अब हमें क्या करना है कि जब इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं तो कर्ता को तो हमने तृतीया में परिवर्तित कर दिया, लेकिन ये देखो कर्म जो दिया हुआ है इस कर्म को द्वितीया से कौन सी विभक्ति में लेके जाना है, प्रथमा विभक्ति में लेके आना है, कर्ता के स्थान पे लेके आना है। तो इसको क्या करेंगे, ये सदों को शब्द दिया है, ये एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, बहुवचन, द्विवचन रूप है, क्या है, द्विवचन। तो इसको क्या करना है,
इसको प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में रख देंगे। क्या बनेगा, क्या बनेगा द्विवचन रूप, क्या बनेगा, श्लोको, श्लोको। अब क्रिया यहाँ किसके अनुसार आ रही थी, यहाँ क्रियाकर्ता के अनुसार आ रही थी, लेकिन यहाँ क्रिया किसके अनुसार आएगी, इस क्रम के अनुसार आएगी। क्रम एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन, द्विवचन रूप है, तो क्रिया करें क्या करेंगे, द्विवचन रूप की लगाएंगे। क्या बनेगा, पठियते। अन्य कोई उदाहरण उठा सकते हैं पुंदे से, राम है, श्लोका पढ़ती। देखो यह वाक्य जो दिया हुआ है ये क्या है, कर्तृवाच्य है। यहां इस वाक्य में कर्ता जो है, कर्ता कौन सी विभक्ति में है, प्रथमा विभक्ति में है। कर्म जो है वह किसमें, द्वितीय विभक्ति में है। और क्रिया किसके अनुसार आई है, क्रिया कर्ता के वचन के अनुसार। अब क्या करना है हमें, अगर इस वाक्य को कर्म वाच्य में अगर परिवर्तित करना है तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि जो ये राम शब्द है, अकारांत शब्द है, पुल्लिंग, इस राम शब्द को क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति के एक वचन में लेके जाएंगे। क्या बनेगा, राम को अगर तृतीय विभक्ति के एक वचन में रखते हैं तो क्या बनता है, रामेण। अब क्रिया यहाँ तो क्या हो रही थी, कर्ता के अनुसार आ रही थी, क्योंकि कर्ता क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है। क्रिया किसकी आई है, प्रथम पुरुष के एक वचन की। लेकिन हम क्या करेंगे, कर्मवाच्य में अगर परिवर्तित कर रहे हैं तो कर्ता को हमने तृतीय में परिवर्तित किया है। हमारा जो कर्म जो द्वितीय विभक्ति में था वह कौन सा वचन है, बहुवचन रूप है। इस बहुवचन रूप को क्या करेंगे, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में लेके आएंगे। क्या बनाएंगे इसका, श्लोका। क्रिया किसके अनुसार, यहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार आ रही थी और यहाँ किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। कर्म क्या है, बहुवचन रूप है, तो क्या लिखेंगे, पठियन्ते। अगर ये कहा जाए आपको वापस, अगर इससे क्या किया जाए, कर्तृवाच्य से आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करवा रहा है, यहाँ तो कर्तृवाच्य से हमने किसमें किया है, कर्मवाच्य में परिवर्तित किया है। और आपको ये कहा जाए कि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है तो जो कर्ता तृतीय विभक्ति में है उसको प्रथमा में लेके आ जाएंगे, कर्म जो प्रथमा विभक्ति में है उसको द्वितीय विभक्ति में लेके आ जाएंगे। और क्रिया यहाँ किसके अनुसार, यहाँ क्रिया कर्म के अनुसार लगाई गई थी और यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के वचन के अनुसार लगाई गई है। आगे जो है तो क्या करना है कि क्रमवाच्य से अगर आपको कर्तृवाच्य में परिवर्तित कराया तो कर्ता जो तृतीय में होता है उसको प्रथमा में लेके आ जाओ, कर्म जो प्रथमा में होता है उसको द्वितीय में लेके आ जाओ। क्रिया यहाँ किसके अनुसार थी, कर्म के अनुसार थी, जहाँ क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के वचन के अनुसार आ जाएगी। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं कि जो वाच्य जो है, इन वाच्य को अगर हम कर्तृवाच्य से वाच्य से कर्म वाच्य में अगर परिवर्तित हमने किया है अभी, तो वहां पर किसका, कर्म का होना जरूरी है। कर्तृवाच्य से हम कर्म वाच्य में अगर वाक्य को परिवर्तित कर रहे हैं तो वहां किसका, कर्म का होना जरूरी है। अगर कर्म होगा तो ही वह वाक्य किसमें, कर्म वाच्य में परिवर्तित होगा, अन्यथा की स्थिति में वह कर्म वाच्य में परिवर्तित नहीं होगा। कर्तृवाच्य से हम क्या कर रहे हैं, अगर वाक्य को भाववाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं, कर्तृवाच्य से अगर हम वाक्य को भाववाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं तो भाववाच्य में क्या है, कर्म नहीं होता है। कर्तृवाच्य जिस वाक्य में कर्म नहीं होगा उसी से ही क्या बनाया जा सकता है, भाववाच्य बनाया जा सकता है। अगर कर्म आ गया तो वह किसमें नहीं जाएगा, भाववाच्य में नहीं जाएगा। और कर्तृवाच्य से जब भी किसी वाक्य को भाववाच्य में परिवर्तित किया जाता है तो कुछ नहीं करना है हमारे को, सीधी सी बात इतनी है कि कर्ता जो होता है, इस कर्ता को तो प्रथमा विभक्ति से इसमें लेके आएंगे, तृतीय विभक्ति में लेके आएंगे। और क्रिया जो होती है वह क्रिया किसके अनुसार, भाव के अनुसार लगाई जाती है। अर्थात क्या करेंगे, क्रिया जो है वह हमेशा
कर्तृवाच्य से भाववाच्य में अगर वाक्य को परिवर्तित कर रहे हैं तो प्रथम पुरुष के एक वचन की ही आती है, प्रथम पुरुष के एक वचन की ही क्रिया आएगी। इससे भाववाच्य में जो वाक्य होता है उसका वचन शब्द का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कर्तवाच्य से भाववाच्य में अगर परिवर्तित कर रहे हैं तो कर्ता को प्रथमा से तृतीया में ले आओ, और जो क्रिया जो होती है वह भाव के अनुसार अर्थात प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया लगाई जाती है। जैसे थोड़ा सा हम एग्जाम्पल उठाते हैं, मैं उठा रहा हूं यहाँ पर, जैसे राम है पठती। यहाँ इस वाक्य में पहले तो ये देखो, क्या यह वाक्य है, इस वाक्य में कोई कर्म है दिया हुआ है? क्या कर्म नहीं दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, पहले तो कर्ता जो है, ये कर्ता प्रथमा में दिया है, उसका तृतीया में परिवर्तित करो। राम से क्या बनेगा? रामेण। अब क्रिया किसके अनुसार? मैंने आपको बताया कि क्रिया हमेशा कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं तो प्रथम पुरुष के एक वचन की क्या बन जाएगा? पठियते। उसी प्रकार इस कर्तृवाच्य से अगर भाववाच्य में हम क्या कर रहे हैं, वाक्य को परिवर्तित कर रहे हैं, तो यहाँ हमेशा एक ही बात ध्यान रखना है, क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन की ही आएगी, चाहे यहाँ पर कर्ता एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैं थोड़ा एक अन्य उदाहरण और आपको बताता हूँ, देखना एक बार। जैसे अभी हमने वो उदाहरण उठाया था, उसमें क्या है, जैसे हमने क्या लिखा, राम है पठती, इसमें कर्ता क्या है? राम है। इस राम को हमने तृतीया में परिवर्तित किया, क्या बन गया? रामेण। क्रिया किसके अनुसार, किसके अनुसार लगाएंगे? भाव के अनुसार। भाव के अनुसार। भाव क्या है? पठियते। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण में लेंगे, जैसे ते पठन्ति। इस वाक्य में देखो, यहाँ क्रिया जो कर्ता जो है वो क्या है? बहुवचन रूप है, और क्रिया किसके अनुसार है? इस बहुवचन के अनुसार दी हुई है। प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप है, पुल्लिंग रूप है, और उस पुल्लिंग रूप के अनुसार ही क्या लगाएगी? बहुवचन रूप की क्रिया लगाएगी। अगर इस वाक्य को हम क्या कर रहे हैं? भाववाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं। किससे? कर्तृवाच्य से हम किसमें? भाववाच्य में अगर हम परिवर्तित कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कर्ता जो दिया हुआ है प्रथमा विभक्ति में, उसका वचन देखो, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन? बहुवचन है तो इसको क्या करना है, इस जो ये कर्ता जो दिया हुआ है, बहुवचन दिया हुआ है, उसको तृतीया विभक्ति के बहुवचन में ही लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ते, क्योंकि पुल्लिंग रूप है। अब क्रिया यहाँ किसके अनुसार थी? कर्ता के अनुसार। कर्ता प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप था तो बहुवचन के अनुसार क्रिया रखी। लेकिन भाववाच्य में हम परिवर्तित कर रहे हैं तो यहाँ कर्ता को तो तृतीया में रख दिया। क्रिया किसकी? प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया आएगी, भाव के अनुसार आएगी। यहाँ कर्ता से कोई मतलब नहीं है कि एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन। प्रथम पुरुष के अगर एक वचन लगाते रहे तो क्या बनता है? पठियते। क्या हो गया? ते है पठियते। यहाँ क्रिया किसके अनुसार? हमने भाव के अनुसार लगाई है। इसके वचन के ऊपर, वचन के आधार पे इसका में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमें कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं तो क्रिया भाव के अनुसार। तो कहने का तात्पर्य यही हो गया हमारा कि हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में अगर वाक्य को परिवर्तित कर रहे हैं तो कर्ता को प्रथमा विभक्ति से तृतीया में लेके जाएंगे, कर्म अगर है तो उसको प्रथमा विभक्ति में लेके जाएंगे, और क्रियाकर्ता के अनुसार। अगर हम किसको, वाक्य को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं तो क्या करेंगे? वही बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं। कर्ता जो कौन सी विभक्ति में होता है? तृतीया विभक्ति, प्रथमा विभक्ति में होता है, सॉरी। कर्ता जो प्रथमा विभक्ति में होता है उसको क्या करेंगे? प्रथमा से कौन सी विभक्ति में लेके जाएंगे? तृतीया विभक्ति में लेके जाएंगे। कर्म अगर है, अगर कर्म दिया हुआ है तो कर्म कौन सी विभक्ति में होता है? द्वितीय विभक्ति में होता है। उस द्वितीय विभक्ति से उसको किस में लेके जाएंगे? प्रथमा विभक्ति में लेके जाएंगे। और क्रिया कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार। और यहाँ अगर हम किस में बदल रहे हैं? कर्मवाच्य में इसको अगर परिवर्तित कर रहे हैं तो यहाँ कर्ता के अनुसार थी, तो यहाँ किसके